गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो देखिए यहाँ पे कपड़े मैंने लगा रखे हैं मशीन में और बहुत सारे धोने को भी है, सारा घर साफ़ करने को है। ये देखिए सब क्लीन करना है। मैंने गद्दे बाहर डाले हैं धूप में। ये थोड़ा बहुत अनाया ना कर देती है सुसु इधर उधर खिसक के, तो मैं डाल देती हूँ गद्दों को धूप में। तो ये देखिए गद्दे यहाँ पर डाले हैं मैंने, और यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पौधों की सिंचाई। एक्चुअली यहाँ पे हमने लगा रखे हैं फूल, थोड़े से पेड़ पौधे और प्याज, और ये देखिए मेरा पुदीना, और उस साइड में है मेरा एलोवेरा, जो कि एलोवेरा बहुत काम आता है, पुदीना भी बहुत काम आता है। मैंने सब कुछ खुद ही लगा रखा है। और यहाँ देखिए 1 2 3 टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं मैंने, ट्राई करने के लिए कि लगता है या नहीं लगता है। लगेगा तो क्यों नहीं, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लगता तो क्यों नहीं लगता है, लोग लगाते भी हैं। बट क्या है ना कि हमें आता नहीं है। मैं पहले तो करती थी बट अब मैं भूल गई हूँ सब कुछ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है गांव से निकले हुए मुझे। तो देखिए पौधे डाल के आ गए यहाँ पे दोबारा पानी भरने के लिए। और मैं जो मेरे कपड़े धुल चुके हैं उसको मैं स्पिनर में डाल रही हूँ। मैं इसी में डाल के धो देती हूँ। और हाँ, मैं पहले गांव में रहती थी, शादी से पहले, बहुत पहले गांव में रहती थी। और मुझे बहुत याद आती है कभी कभी गांव की। जैसे आजकल यहाँ पे सब्जियाँ नहीं मिलती ना ढंग की, तो मुझे ऐसा लगता है गांव में होते तो सब चीज़ें ताज़ी ताज़ी मिलती। पहले हम लोग खुद उगाते थे फिर खाते थे। तो ये देखिए मेरा काम स्टार्ट होता है ऐसे ही। अब डेली डेली का रूटीन वही होता है कि कपड़े निकालना है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा करने। अब लॉकडाउन चला हो, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। इसलिए मेरा ब्लॉग भी डेली इसलिए नहीं आता, क्योंकि अब कुछ होता ही नहीं है। अब डेली डेली मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, वही चीज़ है कि झाड़ू पोछा कर रही हूँ। हाँ, कुकिंग का होता है थोड़ा बहुत। कुकिंग का ये है कि ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बस कई बार मैं अलग अलग तरीके से बताती हूँ, बस वही है भाई। पर ये है ना कि जब सब साथ में हो तो फिर करने का मन भी नहीं करता, शूट करने का मन नहीं करता। हम सब आपस में बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब जब मुझे ध्यान आता है तो मैं कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं स्पेन में ही अपने कपड़े सब धो लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि अच्छे से निकल भी जाता है और सूख भी जाता है। ये मैं पहले तो मैं छल के करती थी अलग से बाल्टी में निकाल के। बट जब से मेरी प्रेगनेंसी थी, ये अनाया पेट में थी, तब मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कुछ भी करने के लिए। पर फिर भी क्या करें, थोड़े बहुत आरू के कपड़े तो होते ही थे धोने के लिए, और मेरे हस्बैंड के ऑफिस के तो होते ही थे। तब मैं ऐसा करती थी, तो अब मुझे आदत ही हो गई है। तो देखिए मैंने गद्दे गुद्दे लगा दिए हैं, अब मैं मारूंगी झाड़ू। तो इसी तरह से होता है मेरा काम। अब सुबह गद्दे डेली तो नहीं डालती हूँ मैं, बट जब कभी जैसे अनाया थोड़ा बहुत भी सुसु कर देती है ना, मैं तब डाल देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर हम उसको सुखाएंगे नहीं तो बदबू आती है सुसु की, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। और ये देखिए अनाया सो रखी है। और आप कभी भी मेरे घर आना, कभी भी मेरे गद्दों से सुसु सासु की स्मेल नहीं आती, क्योंकि मैं उसको रहने नहीं देती हूँ। जैसे इसने सुबह के टाइम करा था, तो मैं उसके उसी टाइम फट से मैं सुखा देती हूँ 4 5 घंटों के लिए अच्छे से धूप में। इससे क्या होता है ना कि सूख भी जाता है और उसकी बदबू भी चली जाती है। तो देखिए इस तरह से मैं झाड़ू लगा लूँगी। इस रूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब क्या होता है ना, यहाँ गैलरी है, यहाँ आना जाना, तो इस रूम में 3 4 बार झाड़ू लग जाता है। क्योंकि इस रूम से गैलरी से आना जाना और कपड़े कुपड़े सुखाना उठाना यहीं से होता है, तो कूड़े काड़े आ जाता है अंदर। तो ये देखिए मैं चली गई हूँ दूसरे रूम में झाड़ू मारने। और ये देखिए आरब सिंह रावत को क्या कर रहा है यहाँ पे। इस बेचारे के पास आजकल कोई काम नहीं है, बस अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर लेता है ये 2 3 घंटों में फटाफट से। फिर वही ये इसका कार्टून चला हुआ है, अब बाहर तो जा नहीं सकता। और इसके मतलब पैर भी फ्रैक्चर हुआ इस वजह से भी, ऊपर से लॉकडाउन भी चला हुआ है, और इस वजह से भी। वैसे तो अब ठीक है, लॉकडाउन में इसके फ्रैक्चर हो गया, वरना ये घर के अंदर टिकता नहीं है, क्योंकि इसको घर के अंदर टिकाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इसका फ्रैक्चर नहीं हुआ होता ना, तो ये अभी भी घर के अंदर नहीं होता, बाहर होता, चाहे जितना मर्जी इसको रोक लो टोक लो।
तो ये देखिए झाड़ू मारने के बाद मैं मारूंगी पोछा। मैं ये पोछा कई बार बैठ के मारती हूँ, कई बार वाइपर से मारती हूँ। एक्चुअली ना आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार बैठ के नहीं मारती हूँ, मैं वाइपर से मार लेती हूँ। हाँ, जिस टाइम मेरी कमर में दर्द नहीं होती उस टाइम मैं मारती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गई है आजकल, क्योंकि वो इसलिए भी जैसे मैं आरू के टाइम भी सिजेरियन से हुआ है, आरू भी मेरा और अनाया भी सिजेरियन से ही हुई है मेरी। तो उसमें क्या होता है ना, जो इंजेक्शन लगाते हैं ना कमर में, उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मुझे तो डॉक्टर ने क्लियरली पहले बोल दिया था कि इससे कमर में बहुत पेन रहती है, बाद में ध्यान रखना अपना थोड़ा बहुत। मैंने कहा ठीक है मैम, अब क्या करें ना, बच्चों के साथ कहाँ रखा जाता ध्यान, रेस्ट नहीं मिलता है, पूरा दिन काम काम काम। और ये ऑपरेशन के बाद तो मैं, आरू जब पैदा हुआ उससे पहले मैं बहुत पतली थी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी, ठीक थी, मतलब जितनी मोटी मैं अब लगती हूँ मैं वैसी नहीं थी। मैं किसी दिन अपने पहले की फ़ोटो बहुत आप लोगों से शेयर करूँगी, उसमें मैं बहुत अच्छी खासी दिखती थी, बट अब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। और अनाया के बाद तो कुछ ज़्यादा ही फूल गया है मेरा शरीर। अब फिर पता है ऊपर से क्या होता है ना, अपनी केयर नहीं हो पाती है बच्चों के साथ। अभी अनाया तो देखो, अनाया तो मुझे इतना भी मौका नहीं देती कि मैं ढंग से खाना खा पाऊँ। जब भी मैं खाने बैठती हूँ या फिर मैं कुछ करने बैठती हूँ तो अनाया रोना शुरू कर देती है। तो फिर वही होता है कि मेरा खाना कैसा होता है कि उसको पकड़ के तो पता नहीं चलता है कि क्या है, कितना खाया जा रहा है, मतलब तसल्ली सी नहीं मिलती है। तो उस वजह से ना शरीर भी फूल जाता है, क्योंकि खाना पीना भी थोड़ा वो ना हो तो उससे भी हो जाता है। अब क्या करना, काम भी खुद करना है सब चीज़ें। तो देखिए यहाँ गैलरी ये छोटा है, लोबी है ये, तो यहाँ पे मैं बैठ के मारूंगी, क्योंकि फिर यहाँ पे ना वाइपर से इसका कोना कोना अच्छे से नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बना रहे थे लंच। आजकल मैंने इनकी ड्यूटी लगा रखी है लंच की। मैं क्या आप लंच बनाओगे, तो लंच यही बनाते हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। अब क्या करना है, घर में बैठे बैठे भी बोर होना है, मैंने कहा चलो फिर सब मिलजुल के काम कर लो। तो ये है फ्रिज वाला एरिया, तो यहाँ पे भी लगा लूँगी मैं बैठ के पोछा, क्योंकि वाइपर से क्या होता है ना कि इनकी नीचे नीचे नहीं लगता है पोछा, तो यहाँ पे मैं बैठ के ही मारती हूँ पोछा। इससे क्या होता है ना, अच्छे से लग जाता है पोछा वगैरह जो भी है। उसके बाद आऊँगी मैं बाथरूम में, बाथरूम को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी पानी मार मार के। वैसे मेरे बाथरूम क्लीन ही होता है, क्योंकि मुझे बाथरूम गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाथरूम एरिया हमारा वैसा चीज़ है कि बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो मैं सब अपनी जगह में पानी मार लूँगी। मैं इसमें हफ्ते में एक बार सब टाइलों में ब्रश ज़रूर मारती हूँ। मैं डेली तो नहीं मारती ब्रश वगैरह, पर हफ्ते में एक बार मारती हूँ। तो देखिए यहाँ वाइपर लेने गई, वाइपर से ना मेरे हस्बैंड किचन में पानी वानी गिर गया था, उससे साफ़ कर रहे थे, तो मैं वाइपर से ला के कर दूँगी साफ़। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखिए मैं उसके बाद कर दूँगी इस तरह से, वाइपर से सब चीज़ें धीरे धीरे साफ़ कर दूँगी, सारा पानी सुखा के रख दूँगी। क्योंकि आरू आरू क्या करता है ना, फिर आके सब चीज़ें फैला देता है, और कई बार वो फिसल चुका है इसमें, दो थोड़ा बहुत पानी भी निकल जाता है ना उससे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाथरूम सूखा ही रहे। तो इस तरह से सुखाऊंगी मैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दिखाऊंगी आप लोगों को, और कुकिंग का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भटूरे की तैयारी। उसके लिए मैंने लिया है मैदा, दही और सूजी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और है पानी। इन सबको मैं कर दूंगी मिक्स। जैसे ये देखिए मैदा में डाल दूंगी ये सूजी, ये आधी से भी आधी कटोरी है, और डाल दूंगी दही, ये 3 चम्मच कर जितना है दही। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो जितना डालना चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और ये डाल दूंगी। उसके बाद तेल में आप इसमें घी भी डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने तेल डाल दिया है क्योंकि घी की खुशबू आती है ना, तो ये लोग खाते नहीं हैं। और ये देखिए ये है बेकिंग सोडा, इसको भी डाल दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद धीरे धीरे पानी डाल के इसको गूंदूंगी मैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये ना 2 से 3 घंटे रखना पड़ता है, तब ये अच्छे से फूलता है। अगर हम साथ साथ ही करेंगे तो इतने अच्छे से नहीं बनता है, और बिल्कुल हार्ड बन जाता है जब भी हम भटूरे बनाते हैं। तो इसलिए इस टाइम हो रहा है 5 कर बज रहे हैं, यहाँ पे 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बना के मैं रख देती हूँ, ताकि बाद में शाम को बनाने में मुझे ईजी हो।
ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ढक के रख दिया। तो देखिए ये है शाम का, यहाँ पे टाइम हो रहे 7 साढ़े 7। तो मैं यहाँ इसके साथ बना रही हूँ आलू। एक्चुअली मेरे पास ना सफ़ेद छोले नहीं थे, ये लॉकडाउन की वजह से मिल भी नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार आलू के साथ भी अच्छा लगता है। तो तेल में डाल दिया मैंने थोड़ा सा हींग, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, लहसुन। उसके बाद डालूँगी प्याज और अदरक डालूँगी मैं बाद में। तो आलू के साथ भी अच्छे लगते हैं भटूरे, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह से इसको भून लूँगी, प्याज को थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी इसमें टमाटर। टमाटर में मैंने हरी मिर्च डाल के पीसा है इसको मिक्सी में। तो मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी और जब तक इसका ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए पानी तो मैं डालती हूँ, पता है आप लोगों को अपने हर उसमें। टमाटर में से क्या होता है ना, टमाटर अच्छे से पक जाता है। और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें अदरक जो मैंने कद्दूकस करके रखा था, फिर डाल दूँगी। तो देखिए मेरे टमाटर ने ऑलमोस्ट ऑयल छोड़ दिया है अपना। तो इसमें डाल दूंगी मैं 5 से 6 आलू, और ये मैंने बॉईल किए थे। उसके बाद अच्छे से हाथ से मैश किए। मैंने काटा कूटा नहीं है, काटे क्या होता है ना खड़े खड़े से रहते हैं। तो मैंने इसको हाथ से करा है। तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करा है कि जिससे कि बिल्कुल ही वो हो जाए, छोटे छोटे हो जाए। बहुत हल्के हाथों से करा है। उसके बाद देखिए मैं पानी डाल दूंगी और देन ये उबल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतना ही रखना है जितना ये है। बस इसमें एक उबाल आने दूंगी मैं अच्छे से। तो देखिए पक गए है आलू और इसको उतार के अब मैं कर लूँगी भटूरे की तैयारी। तो देखिए मेरे भटूरे का आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। और मैंने इसमें हल्के हल्के हाथों में ऑयल भी लगा लिया है। उसके बाद ऐसे करना है, इससे क्या होता है ना भटूरे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और फूल भी जाते हैं। और देखिए मैं आपको बना के दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में जो डाला था ना वो शायद तेल इतना गर्म नहीं हुआ था, तो इतने अच्छे से नहीं फूला। लेकिन इसके बाद वाले भटूरे बहुत अच्छे से फूल गए थे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में। आइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी आलू और भटूरे। तो ये देखिए ये ना एक्चुअली तेल इस टाइम इतना गर्म नहीं था, तो अच्छे से फूला नहीं। बट इसके बाद वाले बहुत अच्छे से फूल गए थे। बाहर से शोर आ रहा होगा आप लोगों को, मेरा दूध वाला आ गया। तो देखिए इस तरह से। तो इनके लिए लगा लूँगी मैं प्लेट।